और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर बड़ा फैसला गया है और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा था एनआईए कोर्ट ने, हालांकि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग का पूरा मामला था, जो आतंकी फंडिंग होती है उसको लेकर यासीन मलिक को गुनहगार साबित किया गया और एनआईए कोर्ट ने अब इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सुनवाई के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा मांगी थी और अब यह जानकारी मिल रही है कि एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो अलगाववादी नेता, देश को तोड़ने की साजिशों के गुनहगार और आतंकी फंडिंग के जरिए कश्मीर में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं, उन सब के बीच यासीन मलिक को इस मामले में दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अभी यह फैसला आया है अलगाववादी संगठन JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये नेता है यासीन मलिक, अलगाववादी नेता। और जो टेरर फंडिंग होती है, जो आतंकी फंडिंग होती है पाकिस्तान से, बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उस मामले में यासीन मलिक को दोषी पाया गया और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अदालत के डिसीजन में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या कहे गए हैं? देखिए, अगर बात करें तो अभी कोर्ट जो है अपना जजमेंट पढ़ रहा है और अभी अगर बात करें तो केवल 2 चार्जेस के तहत उसको जो है एक तो 121 में आजीवन कारावास उसको दिया गया है और 120B में 10 साल की सजा दी गई है। और अभी अगर बात करें तो लगातार जो जज हैं वो लगातार फैसले पढ़ रहे हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो JKLF के वो नेता रहे हैं और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने को लेकर के हमेशा चर्चा में रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पाकिस्तान से हमेशा वो बातचीत की वकालत करते रहे हैं और जब कश्मीर के अंदर आतंक चरम पर था, तब वो लगातार कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी गुट है, कहीं ना कहीं जो आतंकी गुट है, उनके पक्ष में हमेशा वो बोलते हुए आए हैं। और यही कारण है कि जब उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें हुई है तो उन जांचों में उनको दोषी पाया गया और आज यहाँ से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभी 2 धाराओं पे उनके खिलाफ सजा तय हुई है। एक तो उनके खिलाफ 120B यानी कि षड्यंत्र रचने का जो तमाम सारा केस होता है, उसमें उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 121 में जो है आजीवन कारावास दिया गया है। और बाकी जो जज हैं वो लगातार अभी जजमेंट पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उनको कि क्या और आगे किस तरीके से सजाएं होगी। ये अभी पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ जो है बिल्कुल। और अविनाश, इस पूरे मामले में जब शुरुआत में खबरें आई थी तो एनआईए ने ये मांग की थी कोर्ट से कि फांसी दी जाए, तो फांसी वाली बात अभी कोर्ट ने नहीं मानी, उसको उम्र कैद में तब्दील किया है। उम्र कैद की सजा रही यासीन मलिक को। तो देखिए, अगर बात करें तो इस तरीके से टेरर फंडिंग के मामले में भी उनके खिलाफ आरोप तय हुआ है और उसी में अगर बात करें तो एनआईए ने उनके खिलाफ जिस तरीके से जो कश्मीर के अंदर तमाम सारे जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें टेरर फंडिंग के खिलाफ उनके खिलाफ मामला तय हुआ है और इसी में एनआईए उनके खिलाफ मांग कर रही थी कि जिस तरीके के कश्मीर में इतनी ज्यादा हत्याएं हुई, इतनी ज्यादा जो है वहाँ पे आतंकवादी हमले हुए, लिहाजा यासीन मलिक एक आतंकी है और उनको खिलाफ जो है फांसी की सजा होनी चाहिए कि कश्मीर में कहीं ना कहीं अशांति के लिए वो भी जिम्मेदार रहे। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो उनको इन तमाम तरह षड्यंत्रों के लिए दोषी करार दे दिया गया है। तभी 120B के तहत उनको 10 साल की सजा हुई है और 121 के तहत उनको जो है अगर बात करें तो आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। यानी कि जो उनके खिलाफ एनआईए जांच कर रही थी आतंकी टेरर फंडिंग की, कि जितने भी कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले होते, जिस तरीके से उस आतंकी हमले में कई सारे CRPF के जवान मारे गए, कई सारे आर्मी के जवान मारे गए और इसके अलावा कई सारे आम नागरिकों की भी हत्या हुई, उन टेरर में कहीं ना कहीं ये फंडिंग कर रहे थे यासीन मलिक। या एनआईए की इस रिपोर्ट पर द सेम रूल फॉर ऑल, खून का बदला खून। और इस केस में वो जजेस ने अपना ऑनर किया। थैंक यू। Oh shit. It has been declined. Can you tell us in detail as to what really No, I have not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get what in the is the final order. quantum of punishment besides 2 life imprisonments and
5-10 सर, years, सर, इसके all बाद- to run concurrently. One life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ हाँ, किया है। सब, अच्छा, कितना सब। जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है यासीन ये मलिक जोड़ा का? नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, है? उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। जी, जी। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है वो 121 के तहत हुई है और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो हाँ, सेक्शन है। हाँ। ओके, ठीक ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा सर एडवोकेट आज हूँ क्या मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है, 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ वैसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट में आगे मामला चल सकता है? अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट अगेंस्ट कुछ नहीं होगा? वो कन्विक्शन हो चुकी है ये इनकी। कन्विक्ट रहेंगे इसमें? हाँ, अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ का नेता यासीन मलिक और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, 2 मामलों में आजीवन कारावास है। हालांकि ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन अब यासीन मलिक को ताउम्र जेल में ही रहना होगा और 10 लाख से ज्यादा की जो जुर्माना राशि है वो भी लगाई गई है और अगर वो नहीं भरता है तो उसकी अलग सजा होगी। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर हम विस्तार से जाएं तो 2 मामलों में आजीवन कारावास है और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, लेकिन सारी जो काउंटिंग होगी वो कॉन्करेंट चलती रहेगी। अविनाश में हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से उम्र कैद की सजा है और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा, यानी कि ये स्पष्ट हो गया है कि यासीन मलिक को अब पूरी उम्र जेल में ही बितानी होगी। हालांकि अपील की उनके पास अधिकार रहेगा। तो अविनाश का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें टेरर फंडिंग मामले में बड़ी खबर है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सजा सुनाई गई। हालांकि यासीन मलिक पर ये अधिकार होगा कि वो उच्च अदालतों में जाकर अपनी अपील कर सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के साक्ष्य पेश किए गए कोर्ट के सामने अलगाववाद को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, खास तौर से जो पूरा मामला चल रहा था ये टेरर फंडिंग को लेकर है और जो सजाएं सुनाई गई हैं वो यूएपीए एक्ट और धारा 121 के तहत सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में आजीवन कारावास है, वहीं 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और ये जो सजा है इसके बाद यासीन मलिक को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नेता है यासीन मलिक और टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था और पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई है, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और जो बाकी अन्य मामले उसमें भी कुछ रकम जुर्माने के तौर पर लगाई गई है। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि एनआईए ने यह मांग की थी अदालत से कि यासीन मलिक का जो गुनाह है, जो अपराध है, जो देश को तोड़ने की साजिश है, उस पूरे मामले में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा हुई है। यासीन मलिक को 2 मामलों में 5-5 साल की सजा है, वहीं 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, आजीवन कारावास दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यासीन मलिक अलगाववादी नेता जो टेरर फंडिंग के मामले में मुकदमा चल रहा था, पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल खराब हुआ, वहां पर आतंकी संगठन जिस तरीके से फले फूले पनपे, वहां का देश को तोड़ने की साजिशें रची गई और टेरर फंडिंग के जरिए सारा काम हुआ, आतंकी पैसों से ये काम हुआ, आतंकवादियों के भेजे पैसों से काम हुआ। और इसी पूरे मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर ये उम्र की कैद की सजा दी गई है और 2 मामलों में 5-5 साल की, 5 मामलों में 10-10 साल की सजा भी
सुनाई गई है और यासीन मलिक को अब उम्र भर जेल में ही रहना होगा। उम्र कैद की सजा पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई है। तो अलगाववादी नेता जेकेएलएफ का जो अलगाववादी संगठन है उसका नेता यासीन मलिक, उसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है और एनआईए इस पूरे मामले में मांग कर रही थी कि यासीन मलिक के जो गुनाह हैं वो इस तरीके के हैं कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक को। अलगाववादी नेता है, जेकेएलएफ संगठन है जो उसी का ये नेता है और जम्मू कश्मीर में जब भी अलगाववाद की बातें हुई, जिस तरीके से वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ी, आतंक के समर्थन में जो बातें हुई, यासीन मलिक खुलकर इसमें बोला करता था। अलगाववाद को लेकर उसके जहरीले बयान आया करते थे, पाकिस्तान परस्ती खुलकर दिखती थी और इसी पूरे मामले में अब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर, 2 मामलों में 5-5 साल की सजा है, 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है और उम्र कैद भी सुनाई गई है। तो यासीन मलिक को देश के खिलाफ द्रोह करने, युद्ध छेड़ने या फिर जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को ताउम्र जेल में रहना होगा। हालांकि एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब सजा पर बहस हो रही थी, सजा पर जिरह हो रही थी, तो उसमें एनआईए कोर्ट ने मांग की थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और इस पूरी सुनवाई के बाद अब अदालत का फैसला आ गया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक जो अलगाववादी नेता है उसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में 5-5 साल और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है। हालांकि जो सजा की गिनती है एक साथ होगी, यानी कि उम्र कैद और ये जो बाकी 7 मामले हैं इनको गिना जाएगा आज से ही और यासीन मलिक को उम्र कैद बितानी पड़ेगी।